दूर जंगल में बरसात का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने लिए पक्के घर बना लिए थे, लेकिन मानो चिड़िया के पास पक्का घर नहीं था और उसे इस बात की बहुत फिक्र थी। अब मैं क्या करूं? बरसात का मौसम तो शुरू होने वाला है और मैंने अपने लिए पक्का घर नहीं बनाया। अगर बारिशें शुरू हो गई तो मैं क्या करूंगी? अभी मानो चिड़िया ऐसा कहती ही है कि बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई? अब मैं क्या करूंगी? ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर मैं यहीं बैठी रही तो बीमार हो जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, किसी पक्षी से जाकर मदद मांग लेती हूँ, शायद को पक्षी मुझे अपने घर में रहने दे। फिर मानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे मानो चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? कौवे भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी तेज बारिश में मैं अपने घोंसले में नहीं रह सकती। आप मुझे अपने घर में रहने दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे चलो निकलो मेरे घर से, बड़ी आई मेरे घर में रहने वाली। फिर वो वहाँ से दूसरे पक्षी के घर जाती है। अरे आओ मानो बहन, कैसे आना हुआ? बारिश की वजह से बहुत ज्यादा ठंड हो गई है और मैं अपने घोंसले में नहीं रह सकती। प्लीज आप मुझे अपने घर में रहने दे, वरना मैं बीमार हो जाऊंगी। अरे नहीं मानो चिड़िया, मेरा घर तो वैसे ही बहुत कमजोर है, मैं अपने घर में नहीं रख सकता तुम्हें। अगर तुम भी यहाँ रहोगी तो मेरा घर टूट के नीचे गिर जाएगा। फिर मानो चिड़िया निराश होकर मिठू तोते के पास आती है। मानो चिड़िया, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? तोते भैया, मैं बारिश से बचने के लिए ही तो आपके पास आई हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास पक्का घर नहीं है, तो आप यहाँ रहने दे मुझे, बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, तुम रह लो यहाँ। जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मेरे घर में आराम से रहो। आपका बहुत शुक्रिया तोते भैया, अगर आप न होते तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। थोड़ी देर के बाद बारिश तेज होने की वजह से पक्षियों के घर गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे घर कैसे गिर गए? हमने इतनी मेहनत से बारिश से बचने के लिए घर बनाए थे और ये गिर गए। कालू कौवे, मुझे लगता है हमने चिड़िया के साथ नाइंसाफी की है, ये हमें उसकी सजा मिली है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जो दूसरों की मदद करते हैं उन पर कभी मुसीबत नहीं आती।